बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आया है, मरसद इब्ने अबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हालत कुफ्र में थे, इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मक्के में भेजा, क्योंकि ये पहले चोरियां किया करते थे। इस्लाम लाने के से पहले इनको मालूम था कि चोर बेड़ियां कैसे तोड़ता है, ताले कैसे तोड़ता है, चोरी कैसे करता है। तो कुछ सहाबा मक्के में काफिरों के पास कैद थे। अल्लाह के नबी ने कहा उनके घरों में नकब लगाकर हमारे उन मजलूम सहाबा को जिनको काफिरों ने कैद करके रख लिया है उनको छुड़ा के लाओ। अब तुम इस्लाम ला चुके हो तो एक चोरी हमारे लिए करो। और वो चोरी क्या है? तुम मुसलमान सहाबा को काफिरों के घरों से नकब लगाकर उनकी बेड़ियां तोड़कर उनको छुड़ा के मदीने में लाओ। तो ये गए, कई मर्तबा ला चुके। एक मर्तबा जब मक्के पहुंचे तो किसी कैदी को लाना था, किसी कैदी को छुड़ाना था किसी घर में नकब लगाकर। तो रात का वक्त उन्होंने चुना। जब रात का वक्त आया मेरे भाइयों, एक पहाड़ी की दीवार से वो सट कर छिप कर बैठ गए कि थोड़ी सी और रात हो जाए तब हम घर में घुसे। अचानक वहां से एक औरत आती है, उसने पहाड़ी की दीवार के ऊपर एक साया देखा, काले रंग का साया देखा। वो समझ गई कि इस पहाड़ी के आसपास कोई आदमी मौजूद है। वो चूंकि बदचलन औरत थी जिसका नाम अन्नाक था, वो करीब आती है और जब पहाड़ी के करीब आती है तो क्या देखती है कि इस पहाड़ी के पीछे तो एक आदमी छिपा हुआ है। रात के अंधेरे में जब ये और करीब गई तो पहचान जाती है और कहती है, अरे तुम तो मरसद हो। हजरत मरसद ने जब अपना चेहरा उठाकर देखा तो कहने लगे, अरे तुम तो अन्नाक हो, इतनी रात में तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसने कहा, मरसद क्या हो गया तुम्हें? इतने दिनों से, इतने सालों से तुम कहाँ गायब थे? मैं तुम्हारी जुदाई के लिए तड़प गई, मैं कितनी परेशान हूं, मैंने कितनी तुम्हें बार याद किया। चलो चलो बाकी बातें कल हो जाएंगी, आज की रात फजूल बातों में मत गुजारो, मेरा घर खाली पड़ा है, आओ पहले अपने घर चलते हैं, पहले अपनी आरज़ुएं पूरी करते हैं, अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। ये किसने कहा? अन्नाक ने। किससे कह रहे हैं? हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद से। और ये मरसद खुद उसके औरत से पहले ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, जमाने जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले उसके साथ जिनाकारी कर चुके हैं, उसकी दोस्ती भी उनके साथ रह चुकी है। लेकिन जब अन्नाक हाथ पकड़कर खींचती है, कहती जल्दी चलो, इस रात का वक्त कहीं गुजर ना जाए, आओ मेरे घर में चलो। जैसे ही अन्नाक ने मरसद इब्ने अबी मरसद का हाथ पकड़ा, हजरत मरसद ने उसके हाथ को पकड़ के झटक दिया और कहने लगा, अन्नाक दूर हो जाओ, अब मैं वो मरसद नहीं रहा जो तुम समझ रही हो, तुम मेरे उन हाथों को पकड़ रही हो, इन हाथों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, ये हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ को टच कर चुके हैं, अब ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। अन्नाक ने कहा, तो फिर मैं शोर करूंगी, तुम चोरी करने आए हो, तुम इन घरों में घुसकर चोरी करते हो। कहा कि तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं जिना नहीं कर सकता। चिल्ला दी वो, चीख दी वो औरत अन्नाक, लोगों एक आदमी आया तुम्हारे घरों में चोरी करने के इरादे से आ गया है, जल्दी निकलो, वो तुम्हारे घर में चोरियां कर डालेगा, तुम्हारे घरों को लूट लेगा, जल्दी निकलो। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इधर उधर से निकलना शुरू हुए। हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद फरमाते हैं कि लोगों को आता देखकर मैं रात के अंधेरे में भागा, बहुत तेजी के साथ भागा और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। मुझे वहां से एक गार दिखाई दी, नीचे उतरा उस पहाड़ी के नीचे और उस गार के अंदर मैं छिप गया। उन लोगों ने भागते हुए तो मुझे देखा, लेकिन रात के अंधेरे में उनको ये पता न चल सका कि मैं किस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। वो मेरी पहाड़ी के ऊपर भी आ गए, ढूंढते हुए वो मेरी पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए और फिर दाएं बाएं देखने लगे, लेकिन वो मुझे नहीं देख सके, जबकि उसी पहाड़ी के नीचे एक गुफा थी, जिस गुफा में मैं छिपा हुआ था। अल्लाह की कसम, मरसद इब्ने अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह की कसम उन लोगों ने उस पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर पेशाब भी किया और उनका पेशाब नीचे मेरे सर के ऊपर गिर रहा था, उनका पेशाब मेरे सर के ऊपर आ रहा था, लेकिन मैं दाएं बाएं हिलने की कोशिश नहीं किया। अगर हिलूंगा तो इनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। जब उनको पता चला कि मैं नहीं हूँ
तो वो लोग भी वहां से चले गए और मैं थोड़ी देर के रुका। और थोड़ी देर के बाद जब मैं गार से निकला तो देखा कि सब जा चुके हैं, नाक भी जा चुकी है। तो फिर मैं निकला और मैंने घर में नकब लगाया और एक मोटा ताजा तगड़ा आदमी मैं उसको छुड़ा के लाया। मैंने उसको अपने कांधे पर सवार किया, लेकिन वो इतना भारी था जो मुझे बार बार थका देता था। मैं उसको घर से निकालने में कामयाब रहा और जब मैं सुनसान जंगल से निकला तब आकर मैंने उसके पैरों की और हाथों की बेड़ियां तोड़कर उसको मक्के तक पहुंचाया। वो मक्के से मदीने तक पहुंचाया। अब वो मदीने आ गए। अब यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मरसद इब्न अबी मरसद आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं इनको लेकर आया हूँ, नमाज का वक्त था, नमाज अदा की गई। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद मुबारक हो, तुम दीन का कितना अच्छा काम कर रहे हो। हजरत मरसद कहते हैं अल्लाह के नबी आज मैं तुमसे आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद मेरे पास देने के लिए क्या है, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। हजरत मरसद कहते हैं अय अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं उस जंगल में गया, मेरे पास एक औरत आई, वो मेरी दोस्त रह चुकी है, उसके साथ ज़माने जाहिलियत में मेरे ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं, उससे मुझे मोहब्बत है और उसको मुझसे भी मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि उस अन्नाक से मैं निकाह कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उस औरत से अन्नाक से निकाह कर सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे और खामोश रहने के बाद फिर आपने थोड़ी देर के बाद मरसद इब्न अबी मरसद से कहा आए मरसद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ये आयत नाजिल फरमा दी है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई जिनाकार मर्द किसी जानियाई से शादी करता है या किसी मुशरिका औरत से शादी करता है, और कोई जानिया औरत किसी जानी मर्द से या मुशरिक मर्द से ही निकाह करती है। आए मरसद तुम इस्लाम ला चुके हो, तुम बाईमान हो चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, कुरान की आयत की रोशनी में तुम्हारा निकाह किसी जानिया और बदचलन औरत से और मुशरिका औरत से तुम्हारे लिए जायज नहीं है। इस्लाम लाने के बाद तुम्हें अपनी इस मोहब्बत को कुर्बान करना ही होगा। और हजरत मरसद मान जाते हैं अल्लाह के रसूल की बात। ठीक है, जब कुरान की आयत ही नाजिल है और इसमें मना कर दिया तो मैं उसके साथ निकाह नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, उसने मौका दिया, आओ घर में अकेलापन है, तन्हाई है, हम भी अकेले हैं, खूबसूरत है अनाक सब कुछ, लेकिन क्या कह रहे हैं हजरत मरसद इब्न अबी मरसद, नहीं, इन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब कोई हराम चीज मैं नहीं छू सकता। आया ना तू जाओ, मैं तेरे साथ जिना नहीं कर सकता, यानी मैं अल्लाह से डरता हूं। मेरे भाइयों, ये